जय श्री राम जी की। आप सभी के मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा है वो सब श्री रामचरितमानस में रखा है, भरा है। हम इसमें से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे मन में इच्छा बन सकता है उसे हम पा भी सकते हैं। कारण है इच्छाएं भी यहीं से उठती हैं। इच्छाएं श्री रामचरितमानस से ही उठती हैं और इच्छाएं जहां से उठ रही हैं वह वस्तु वहां पर है। इच्छा आपकी प्राप्ति वाली वस्तु की खुशबू है, आपको भेजी गई है भगवान की तरफ से। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर चीज के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, शर्तें होती हैं। जब हमारा हृदय उत्साह, उमंग, ऊर्जा से भरा होता है, प्रेम की भावना से भरा होता है। प्रेम की भावना यूं तो हम सबसे कह देंगे कि हाँ, हम तो सबसे प्रेम करते हैं। अंदाजिए अपने आप को, प्रेम कैसे होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर कुछ मांगा नहीं जाता है, वहाँ से सब कुछ दिया जाता है, निकाल निकाल करके। जो भी पाने की इच्छा होती है वो हमको पहले देना होता है। इस गुण को तो हमें ऐसे ही देख लेना चाहिए ना। प्रकृति से जो कुछ हमको पाना है पहले उसको हम देते हैं बीज रूप में। बस ऐसे ही हम सब भी जब देने लग जाते हैं तब ये मान के चलिए कि हमारे मन में अब प्रेम की भावना हो गई। और जब दे रहे होते हैं, देने की खुशी का एहसास कुछ अलग ही होता है। शायद इसका एहसास बहुतों ने किया है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी हुआ है। मांगने में कितना दुख होता है ये मांगने वाला ही जानता है, और देने में कितना गर्व होता है ये देने वाला ही जानता है। इसलिए जब हमारे मन में गर्व का अर्थ यहाँ पर अभिमान नहीं है, अच्छा लगना है। जब वो अभिमान वाला गर्व आ जाएगा तो समाप्त, सब कुछ उड़ गया। फिर हमको ये रहे कि हम श्री राम जी की शरण में हैं, श्री राम जी की कृपा है हम पर, वे हमसे दिला रहे हैं किसी को। हमारा क्या, हम कैसे दे सकते थे। तो भगवान श्री राम की कृपा से ही हम देने वाले बन सकते हैं। और जब ऐसी भावनाएं हमारे अंतःकरण में आ जाती हैं वही क्षण होता है हमारे मन में उत्साह, उमंग और आनंद का। जब इन सब चीज़ों से हमारा अंतःकरण भरा होता है तो भगवान श्री राम जी स्वयं ऐसे हृदय को अपना निवास स्थान बनाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि धर्म अंधविश्वास है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जहाँ आप अंधविश्वास कह रहे हो, काश वहीं पर एक बार विश्वास तो किया होता कि प्रभु श्री राम जी ही हैं। विश्वास तो देखिए तब हम करते हैं, अभी जब कुछ हो जाता है तब हमको पता चलता है। अभी जब हमारे पास सब कुछ है तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और इसी में से और कुछ ज़्यादा नहीं। आपका जो इतना स्वस्थ शरीर है, आप अच्छा भोजन खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब साधारण खुशियां हैं, बहुत बड़ी खुशियां हैं। लेकिन इसके बाद, इतना होने के बाद भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती, हम समझ ही नहीं पाते हैं और लगातार हम कुछ मांगने के चक्कर में पड़े रहते हैं। मांगना नहीं है, हम सबको बस देना है। यही भगवान श्री राम जी का
प्रेम है, और जहाँ प्रेम है, सेवा भावना है, सम्मान है, वहीं पर तो श्री राम जी विराजमान है, वहीं विराजमान है। आप एक बार अपने में बदलाव करके तो देखिए, आखिर वैसे भी सब कुछ बदल रहा है ना, हर दिन सब यहाँ पर बदल रहा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो, सब में बदलाव हो रहा है। तो चलो एक बार ऐसा भी बदलाव करके देखते हैं कि सब अपने मन में सबके लिए प्रेम सम्मान रखते हैं, और सबको कुछ देने की भावना सबसे बड़ी बात है। देने के लिए तो बस यही प्रेम और सम्मान की नज़रों से देखना। अच्छा भला हम किसी को सम्मान की नज़रों से क्यों ना देखें, हम तो उसमें ना जाने कितनी कमियां ढूंढने लगते हैं, भूल जाते हैं कि मुझ में तो इससे ज़्यादा कमियां हैं, मैं उसकी एक दो कमियां ढूंढ रहा हूँ, और उसकी कमियां ढूंढते ढूंढते मैं कमियों का सागर बन जाती हूँ। भैया आप सबों से विनती है कि कमियों का सागर नहीं, गुणों के सागर बनिए, गुणों को ढूंढिए, सब में गुण देखिए, सबका सम्मान करिए, सबसे प्रेम करिए, और प्रभु श्री राम जी के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा तरीका यही है। भगवान श्री राम जी के रहते हम अभावग्रस्त रहें। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत्य विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। शर्म की बात है, लज्जा की बात है, लेकिन जब हम इसके महत्व को समझेंगे ना, हम तो न जाने कब से और कहाँ से ऐसी भागम भाग में लग गए हैं, भाग रहे हैं, व्याकुल दौड़ रहे हैं, एक अंतहीन दौड़ में। हमको तो अपने सामने भी श्री राम जी खड़े हो तो न दिखे, नहीं, अपने आप में बदलाव करके देखिए, सब कुछ बदल जाएगा। भगवान श्री राम जी सदैव हमारे साथ में हैं, और जब भी हम अपने घर में श्री रामचरितमानस की पुस्तक उठाएं, इसको साधारण पुस्तक न माने, ये साक्षात भगवान श्री राम और माँ जानकी का ही प्रतिरूप है, ऐसा मान करके नित्य प्रणाम करके 2 चौपाई का पाठ आप करिए, और उत्साह उमंग से अपने अंतःकरण को भर के रखिए, फिर परिणाम आपके सामने होगा। जय श्री राम जी की।